Hi student, today I will discuss about the software testing का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सेकंड टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बेसिक इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर इंटरव्यू पर्पस। फ्रेशर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम आपको इतने सिंपली में समझा देंगे कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं कि कहीं और से पढ़ने की या फिर कहीं और से देखने की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर हमारा, ये सब चीज़ें देखते हैं। अब देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि सॉफ्टवेयर के मौजूद मौजूद में मतलब उपस्थिति में बग डिफेक्ट या एरर की पहचान की जाए या सुनिश्चित की जाए। अब देखो कोई भी अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट है तो उसमें ऑब्वियसली बग है, उस बग को पहचानना ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मुख्य ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के अनुसार कार्य करता है कि नहीं। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो बेसिक बग या डिफेक्ट है। सही और अपेक्षित रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। अब अगर कोई चीज़ उसमें है, जैसे मान लो हमारे पास उसमें हमारा एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन है, मान लो बैंकिंग एप्लीकेशन है। अब हम यहाँ से बैंक ट्रांसफर पैसे कर रहे हैं, वहाँ पर जा रहा है कि नहीं, मतलब सही एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। सही 1,000 डाल रहे हैं तो 1,000 दूसरे अकाउंट में, अकाउंट ए, अकाउंट बी। अब अकाउंट ए से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर अकाउंट बी में 1,000, तो वो 1,000 अकाउंट बी को, अकाउंट बी में जितना बैलेंस है और प्लस अकाउंट ए में, ए ने जितना मतलब ट्रांसफ़र किया है वो दोनों ऐड होकर उसका पूरा रिजल्ट दिखा रहा है कि नहीं। ये सही अपेक्षित रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ये इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और पूरी तरह से सिक्योर, रिलायबल एंड यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई भी एप्लीकेशन बन रहा है वो सिक्योर है कि नहीं, सिक्योरिटी बेस है कि नहीं। अगर मान लो हम पैसा डाल रहे हैं, कहीं और चला जा रहा है, कोई और हैक कर ले रहा है पैसा हमारा, या कहीं और से थर्ड पार्टी यूजर्स पैसा रिलायबल कर ले रहे हैं, मतलब ले ले रहे हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो कि सिक्योर होना चाहिए। हमारा सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, विश्वास करे। कोई भी अगर यूजर यूज कर रहा है तो वो प्योर विश्वास करे कि ये एप्लीकेशन हमारा सिक्योर है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब सिंपल यूआई होना चाहिए। जैसे कोई भी अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो सिंपलिसिटी, मतलब सिंपल से यूज कर सके, इसका मतलब ये होता है। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कोई भी यूजर यूज कर सके। थर्ड, अब देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रमुख ऑब्जेक्ट, मुख्य ऑब्जेक्ट क्या होता है, बग डिफेक्ट डिटेक्शन। सॉफ्टवेयर में छिपी हुई त्रुटियों को पहचानना सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है। कोई भी सॉफ्टवेयर में अगर बग है उसको पहचानना। हम्म, क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की निशानी में, मतलब सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर टेस्टर वही कहलाता है जो सॉफ्टवेयर में छिपी हुई छिपे हुए बग को निकाल कर उसे ढूंढ कर देना, सॉल्व कराना। क्वालिटी एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता बनाए रखना। अब अगर तुम सॉफ्टवेयर की अपनी सॉफ्टवेयर में अगर बग बग फ्री बना रहे हो तो उसकी क्या होगी, गुणवत्ता बनाए रखना, मतलब उसका जो रिलायबल बहुत सिक्योर होता है, मतलब सिक्योरिटी बेस सिक्योर हो जाता है एप्लीकेशन हमारा, सॉफ्टवेयर में। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, थर्ड होता है रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। यह सत्यापित करता है कि सॉफ्टवेयर क्लाइंट की आवश्यकता के अनुसार है या नहीं। अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, जो क्लाइंट हमारा रिक्वायरमेंट दे रहा है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ है या नहीं, ये चेक करते हैं। यूजर सेटिस्फेक्शन, अब जो यूजर यूज कर रहा है वो सेटिस्फाई है कि नहीं। फेल्योर प्रिवेंशन, भविष्य में किसी भी खराबी या त्रुटियों से दुर्घटना को रोकना। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बग फ्री रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
त्रुटियाँ नहीं आएंगी। अब देखो यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। कल्पना कीजिए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है जैसे कि फ्लिपकार्ट बनाया गया है। यदि इस पर सभी सही से टेस्ट नहीं की जाए तो निम्न समस्याएं हो सकती है। लॉगिन नहीं हो पा रहा है मान लो, अगर सही से टेस्ट ना की जाए। ऐड टू कार्ट बटन काम नहीं कर रहा है। थर्ड क्या हो सकता है, पेमेंट होने के बाद कंफर्मेशन नहीं मिलती है। फोर्थ क्या हो सकता है, या बार बार ऐप क्रैश हो जाना। ये सब सारी चीज़ें हो सकती है अगर हमारा सॉफ्टवेयर ढंग से टेस्ट नहीं किया गया, मतलब अच्छे से टेस्ट नहीं किया गया। थैंक यू टुडे।